ओमकारेश्वर उस तरफ है और ये ममलेश्वर इस तरफ है। तो वहीं जहाँ पानी बहता है वहीं बैठा था। अब ठंडी का महीना शरीर कांप रहा है और मैं एक ही वस्त्र में रहता हूँ, कोई संसाधन रखता नहीं। अब शरीर इतनी तड़प रही थी ठंडी से कि मैं कहाँ जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं जाके गणपति ऊपर चढ़ो तो गणपति मंदिर है, वहां जाके सोया। और एक डर था कि सुबह आके 4 बजे कोई क्या कर रहा है, हट, यही भाषा है, साधारण भाषा है, ठीक है, क्योंकि अपना फटा हुआ कपड़ा, ठीक है, एकदम तन पे फटा हुआ कपड़े फट जाते थे, 2-2 साल 3-3 साल ऐसे हो जाता था। तो एक डर ये भी था कि 4 के पहले यहाँ से भाग लेना। लेकिन ऐसी ठंड थी कि मुझे उस रात मतलब वहाँ भी एकदम नींद नहीं आई। अब शरीर देखिए, शरीर को आराम चाहिए। अब स्थिति ये हो गई कि मैं रात को गया होटल के पास, मैं बोला मुझे कमरा दे दो, पैसे मेरे पास थे। उसने कहा कि लगेज, बोला लगेज तो मेरे पास नहीं है। तो बोले कमरे नहीं मिलेंगे, बोला लगेज को कमरे दोगे, मुझे कमरे दोगे, मेरे पास आईडी है। बोले नहीं लगेज, बोला अब लगेज कहाँ से लेके आऊँ। लेकिन उसने मुझे कमरा नहीं दिया, देखिए कमरा नहीं दिया उसने। उस रात में तड़पते हुए पूरी रात, एक एक मिनट रात बीतना भारी पड़ता है। तो वो रात मुझे अभी भी याद है, कई रात ऐसे याद हैं। तो ये अपने स्वयं को समझना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। बहुत कठिन रहा है ये, बहुत ही कठिन। पहले बात तो आपको आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को तोड़ने वाले ज्यादा है। एक ही ब्रह्म की बात करेंगे, फिर बताएंगे अवतार हैं, तुम नहीं हो, तुम तुच्छ हो, ये वो है, ये वो है। फिर जब एक ही से हैं तो सब में तो वही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक जल से अगर एक बूंद निकला, कोई एक गिलास निकला, मैं कह रहा हूं दायरा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन तत्व तो वही होगा। क्या मूल तो वही होगा ना, यहाँ मूल की बात करो ना। सब और देखा जाए तो तत्व तो एक ही है लेकिन बोध का अंतर। हाँ वही बोध का अंतर आ रहा है। किसी ने समझा, किसी ने नहीं समझा, यही है। किसी ने समझा और किसी ने नहीं समझा, बस इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं। फिर ओंकारेश्वर से फिर ओंकारेश्वर से ऐसे यात्रा होती रही।